नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश प्रेम की और देशद्रोह की। देश के टुकड़े टुकड़े कौन चाहता है और देश को एकजुट कौन करना चाहता है। फिरका परस्त ताकतों की, अलगाववादियों की मैं बात करने वाला हूं और बात होगी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। जम्मू कश्मीर में आज से 9 दिन बाद जिला विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। 5 अगस्त 2019, लगभग 1.5 साल पहले अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था और तब से राजनीतिक जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो थम गई है वहां पर और उसी को अब चालू करने की प्रक्रिया है। 8 चरणों में ये जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव से पहले अलगाववाद का नारा बुलंद होने लगा है कि अलगाववादी ताकतें हैं। एक गुपकार गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, सीपीआईएम हो, 7 राजनीतिक दल जो नुमाइंदगी करते आए हैं आज तक जम्मू कश्मीर की, उन्होंने एक गठबंधन बना लिया है। उस गठबंधन को देश के गृह मंत्री गैंग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये गुपकार गैंग है, ट्वीट करते हैं एक के बाद एक। गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो रहा है, अमित शाह कह रहे हैं। वे जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों की दखल चाहते हैं। क्या सोनिया और राहुल गांधी इनका समर्थन करते हैं? इन्हें इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। भारत के लोग देश के खिलाफ किसी ग्लोबल गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार गैंग और कांग्रेस पर लगातार निशाना है। मिलकर जम्मू कश्मीर को आतंक और बर्बादी के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 हटने से दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को अधिकार मिले हैं। कांग्रेस और गुपकार गैंग मिलकर इनके अधिकार छीनना चाहते हैं। तो पहले आपको ध्यान होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग, यह मुद्दा बीजेपी उठाया करती थी। अब ठीक चुनाव से पहले, जिला विकास परिषद के चुनाव से पहली राजनीतिक हलचल जो जम्मू कश्मीर में दिख रही है, देश के गृह मंत्री इन्हें गैंग बता रहे हैं, इन्हें फिरका परस्त ताकतें बता रहे हैं और इसमें आग में घी भी डालते हैं। फरूक अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं, चीन को कश्मीर मामले पर दखल देना चाहिए, यह भी कहा जाता है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं जब तक 370 वापस बहाल नहीं होगा तब तक तिरंगा नहीं मैं लहराऊंगी, क्योंकि वहां वो 2 झंडे लहराते हैं या लहराते थे, मैं कहूं। उधर कांग्रेस अब वो बता रही है, मैं अभी रणदीप सुरजेवाला का भी ट्वीट आपके सामने पेश करने वाला हूं, लेकिन असमंजस कहां से शुरू हुआ? 370 को लेकर कांग्रेस बटी हुई थी। पिछले साल आपने देखा था, युवा नेता खड़े हो गए थे कि 370 जो हटाया बीजेपी ने ठीक किया। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, एक डार्क युग में, अंधे युग में चला जाएगा कश्मीर। तो असमंजस था। अब गुपकार गठबंधन को लेकर भी असमंजस है। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष 3 दिन पहले तक कह रहे थे हम गुपकार का हिस्सा हैं, तो बीजेपी ने वो मौका लपका। अब रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक और शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी भी तरह से गुपकार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस पीजीएडी में शामिल नहीं है और वो जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि बीजेपी का जन विरोधी चेहरा बेनकाब हो सके। लेकिन जो ये दोबारा से नैरेटिव देशभक्ति और देशद्रोह का क्रिएट किया जा रहा है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देगी, जहां हर महीने अब गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। वहां पर अप्रैल में विधानसभा चुनाव हैं। तो इस मुद्दे को सिर्फ कांग्रेस को घेरने के लिए ही नहीं, देशभक्ति की अलख जलाकर
और जगाकर फिर से वोट हथियाने की भी, वोट हासिल करने की भी बीजेपी की एक साफ कोशिश देखी जा रही है। अगर ये गुपकार गैंग है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये विदेशी ताकतों से मिला हुआ है, चीन से दखल की बात कर रहा है, तो इनको जेल में क्यों नहीं डालते? चुनाव क्यों हो रहे हैं? और चुनाव में भी 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया है। वो आईटीबीपी हो, आईटीबीपी हो, वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी बुलाए गए हैं। और जो उम्मीदवार हैं वहां पर आरोप ये लग रहा है, और आज एक बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा विस्तृत रिपोर्ट छापी है, उसके हवाले से मैं ये कह रहा हूं, उनका यह कहना है कि जो उम्मीदवार हैं, खास गुपकार गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, नामांकन भरते हैं और उनको फिर आइसोलेशन सेंटर्स में ले जाया जा रहा है, उनको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर भी मैं आगे आऊंगा, लेकिन जो ये नैरेटिव है इसे और आगे बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उनका बयान सुनिए। जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, एक गुपकार कन्वेंशन कहलाता है, और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं, और सुप्रिया श्रीनेत लगातार अलगाववाद को लेकर अब मुद्दा बना रही है बीजेपी, खास देश के गृह मंत्री अमित शाह, और वो कह रहे हैं आप गुपकार गैंग का हिस्सा हैं, आप कश्मीर को आतंक और बर्बादी के दौर में वापस ले जाना चाहती हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा कपट, इससे ज्यादा आपत्तिजनक, इससे ज्यादा झूठी बातें और कोई नहीं हो सकती हैं। देश का गृह मंत्री जब खड़ा होकर बोलता है, और मैं पूरे सर्वसम्मान के साथ अमित शाह जी के लिए कहती हूं, जब वो खड़े होकर बोलते हैं तो ये चेयर सरदार पटेल जैसे लोगों ने ऑक्यूपाई करी थी, तो देश के गृह मंत्री को गुपकार गैंग जैसे शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं देता। ये ट्रोल आर्मी के लिए है। मैं बताना चाहती हूं आपके माध्यम से कि पीपल्स एसोसिएशन फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक था जिसका कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं है। पर आपके जम्मू कश्मीर अध्यक्ष कह रहे थे 4 दिन पहले तक कि आप हिस्सा हैं। नहीं है, हम साथ में मिलकर लोकल चुनाव, अगर मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूं और मैं आपको अपनी पोजीशन बता रही हूं तो आपको मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके चैनल पर भेजी गई हूं बात करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से। हम इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव कराया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जो चुनाव आयोग करा रहा है, वो जरूर लड़ रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति ये चुनाव लड़ने के लिए आया है, लड़ने को तैयार है, हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र होता है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई लोकल गवर्नमेंट में भी अगर कोई कंफ्यूजन तो आपके नेता फैलाते हैं ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप ही के जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं। नहीं सुप्रिया, जो आपके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा ना कि हम गुपकार गैंग का हिस्सा, गुपकार गठबंधन का हिस्सा है। मैं आपसे जो कह रही हूं, आपको तो मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं हूं कांग्रेस पार्टी की, मैं कह रही हूं हिस्से में हम नहीं। तो कंफ्यूजन फैलती है ना इसके चलते। कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को ये देशद्रोही बता रहे हैं, कोट अनकोट उन्होंने देशद्रोही कहा है। हाँ, तो मैं आपको अपनी बात का जवाब दे दूं, फिर आप सवाल और पूछिएगा संदीप जी। जिन लोगों को ये देशद्रोही कहते हैं, उन्हीं के साथ इनकी थोड़े टाइम पहले तक सरकार थी, तो क्या ये देशद्रोहियों के साथ खड़े थे? इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देशद्रोही कहा है, पीडीपी को भी देशद्रोही कहा है। अब तो सबके सामने आ गया है कि कारगिल क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनकी अलायंस है, तो क्या ये देशद्रोहियों के साथ अलायंस कर रहे हैं? भाजपा अपना स्टैंड तो क्लियर करे, ये किसको देशद्रोही कह रहे हैं? और ये राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटने वाले होते कौन है? आईएसआई को ये बुलाते हैं हमारे पठानकोट, पाकिस्तान लब के प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं, मसूद अजहर को भाजपा ने रिहा किया था, इनके कार्यकाल में इसकी दाऊद इब्राहिम की बीवी बेधड़क बंबई घूम के चली जाती है, आसिया अंद्राबी को इन्होंने चेहरा बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जम्मू कश्मीर में, वो मसूद अजहर के साथ जाकर हमारे खिलाफ नारे लगाती है। अरे मसरत आलम तो इनके बड़े चहेते थे, अप्रैल 2015 में किसने अनुमति दी थी कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए कश्मीर में? इन्हीं के चहेते थे ना। तो आप जब
मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। अब पीडीपी देशद्रोही हो गई। जब तक इनके साथ थी संत आप जिनकी वकालत कर रही हैं सुप्रिया, आप जिनकी वकालत कर रही हैं, एक मिनट सुनिए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की आप बात कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है देवेंद्र सिंह राणा, प्रादेशिक जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, असमंजस में है। दे शुड क्लियर द कॉबवेब्स इन देयर माइंड। दिमाग के अपने जाले साफ करे कांग्रेस। मेरे शब्द नहीं है, देवेंद्र सिंह राणा के हैं। हमें अपने जाले साफ करने के लिए तो देवेंद्र सिंह राणा से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपनी पॉलिटिक्स पर। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहा है तो इस पर क्या आपत्ति हो सकती है भाजपा को। और हम ये जरूर कहेंगे कि भाजपा जब टीवी चैनलों पर जाकर राष्ट्रीयता का ज्ञान बांटती फिरती है तो वो ये भूल जाती है कि आजादी की लड़ाई के टाइम पर वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आजादी के 52 साल बाद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगे का तिरस्कार किया, उसका अपमान किया और उसको फहराया नहीं। तो हमें राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट भाजपा तो ना पढ़ाए, ये अच्छा रहेगा। 370 पर आपका स्टैंड क्लियर है? 370 हटाया, ठीक हटाया सरकार ने, वापस नहीं आना चाहिए। बहाली के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, गुपकार गठबंधन उसी के लिए लड़ रहा है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। 370 में इतने सारे चेंजेस, 45 से ऊपर चेंजेस, अमेंडमेंट्स हुए थे, उसको एक दिन जाना ही था। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि थोड़ी सर्वसम्मति बनाकर, थोड़ा कंसेंसस बिल्डिंग करके वो जाए। जिस तरह रात के अंधेरे में और 5 घंटे के अंदर की बहस में चला गया वो हमें गलत लगा था और इसलिए हमने कहा था कि लोगों से सर्वसम्मति बनाना जरूरी है। हमारा स्टैंड सीडब्ल्यूसी ने इस पर पानी की तरह साफ कर दिया है। इस पर मैं और बोलना उचित नहीं समझती हूं। आरपी सिंह, अगर चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, उसमें एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उसको गुपकार गैंग कह देना कितना वाजिब है? गृह मंत्री कह रहे हैं। मैं छोटी सी एक विनती करूंगा कि मैंने बिल्कुल बीच में टोका नहीं, ना टिप्पणी करी। कोई नहीं टोकेगा आपको। नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि होता है, बहन जी को थोड़ी आदत है। नहीं, मेरे शो में कुछ नहीं होता ऐसा। बड़ी कृपा रहेगी। बहन जी ने ना अभी जब फौज की तारीफ करी, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसी की मजम्मत भी कर दी। उनको अभी उस खबर को पुख्ता होने दीजिए, उस पर आएंगे। आप ये बताइए, गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग कहना कितना वाजिब है? धन्यवाद। मैं गुपकार पे रहा हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, बकरी दूध देती है, मींगना डाल देती है। उसी प्रकार का फौज की तारीफ करो, साथ में 2 प्रश्न चिन्ह लगा दो। बालाकोट में जो हमला होता है, बालाकोट पे हमले पर प्रश्न लगा दो, वहां तो दो केले के पेट कटे होंगे। वहां पर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर प्रश्न लगा दो। खून की जलाली जैसे प्रश्न उठा दो। फौज के आर्मी जनरल को ये सड़क छाप गुंडा है, इनकी भाषा है दूध दो साथ मींगना डाल। तो मतलब जो चुनाव लड़ रहा हो उसको गैंग कह देना वो ठीक है? मैं आ रहा हूँ गुपकार गैंग पे। मैं बता रहा हूँ गुपकार गैंग क्यों है, उस पर बिल्कुल स्पष्टता करूँ। आपको एक चीज की जानकारी दूंगा। अभी बहन जी कह रही थी कि आरएसएस ने इतने दिन तिरंगा लहराया। बहन जी को पता नहीं 1963 में आरएसएस ने रिपब्लिक डे की परेड में भागीदारी बुलाया गया, सरकार ने बुलाया कि अब आकर भागीदारी। नागपुर में अपने मुख्यालय में कब फहराया तिरंगा? दोस्त, मैं बात आपने कही, मैं पूरी करूं, उसका आप 10 बार टोकिएगा। हाँ। आपने बहन जी को एक बार ही टोका। तो 1963 में बुलाया गया, कहकर मान सम्मान के साथ बुलाया गया, मान कि आकर आप भागीदारी करिए, क्योंकि आपने जितनी सेवा करी है इतनी सेवा शायद कोई और संस्था नहीं करता। किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार और आखिरी बार बुलाया गया था इस प्रकार। तो आरएसएस ने अपने मुख्यालय में नागपुर में तिरंगा पहली बार कब फहराया, ये बता दीजिए ना, मेरे पास जानकारी नहीं है। अरे सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। मेरा गुरुद्वारा साहब है बगल में। हमने तो आज तक गुरुद्वारा साहब में तिरंगा फहराया नहीं। वहां पे निशान साहब लहराया जाता है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, अन्य संस्थानों में अलग अलग प्रकार के अपने अपने झंडे लगाए जाते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि वो आरएसएस तो तिरंगे को मानता ही नहीं था। मैं मानता हूं सर, इसने कहां आपको कह दिया, कहां गलतफहमी में? अच्छा, गलतफहमी में हूं मैं? गलतफहमी में हूं मैं? गलतफहमी में नहीं होता, ऐसे सवाल मैं ऐसे ही नहीं पूछ लेता। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि हम तिरंगे के विरोध में हैं। पहली बार कब फहराया तिरंगा आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स में? हर बार फहराया जाता है, हर बार फहराया जाता है सर। हर बार का नंबर बदल गया। 52 साल बाद फहराया था शायद। जानकारी या तो आपके पास नहीं है, मेरे पास तो है। मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं आपको चित्र भेज दूंगा, उसकी छोड़ दीजिए, मैं आपको फोटोग्राफ भेज दूंगा आर्काइव से निकालकर। आर्काइव से निकालकर पक्का? मैं गुप्कर गैंग पे सुनिए, फिर आप बात पूरी। गुप्कर गैंग कैसे, ये भी समझ लीजिए। एक उनमें से पाकिस्तान से मदद मांगता है,
एक चाइना से मदद मांगता है, ये गुप्कर इंटरनेशनल गैंग कैसे बता रहा हूँ, ये एक चाइना से मदद मांगता है। कांग्रेस वाले जो बिडेन से मदद मांगते हैं कि 370 पेंशन से हटाने के लिए जो बिडेन की मदद चाहिए। फिर ये अब कहते हैं कि लगातार झूठ है। इनके प्रदेश अध्यक्ष का कृपा करके वो बयान आप दोबारा चला दीजिए, जो ओपनली कह रहे कि हमारा तो मैंने 4 बार सवाल पूछा, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। पूरी बात मैं सुधीर में बिल्कुल मत छोड़िए, मेरा भी मत छोड़िएगा। एक और जरा कृपा कर वो जो इलेक्शन इनकी सूची निकली थी कैंडिडेट की, वो भी दिखा देना चाहिए कि कौन कौन सी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गुप्ता गैंग ने। अगली बात, मैं गैंग अगला क्यों है, वहां पर एक 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, रोशनी एक्ट के अंतर्गत जमीनें लूटी गई, जिसमें ये सबके सब इन्वॉल्व है, जिसमें सबके सब इन्वॉल्व है, वो कांग्रेस हो। तो जब इनके साथ सरकार बनाई थी, पीडीपी के साथ साझा सरकार बनाई, तो गैंग के साथ आपने सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब वाजपेयी साहब की सरकार में शामिल थी, फरूक अब्दुल्ला भी थे, उमर अब्दुल्ला भी विदेश राज्य मंत्री बने, तो गैंग को अपनी सरकार में शामिल कर लिया था आपने। उसी सरकार को छिटका इसी बात पे, क्योंकि हमको लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं ले रहे, हमारे साथ नहीं चल पाएगी, ये देश लोगों का रास्ता लेंगे, हम इसके साथ नहीं चलाएंगे। और उसी के चलते हुए हमने 370 पेंशन से हटाया। और मैं ये कहती लद्दाख में बीजेपी के एक पार्षद था, वो आपके एनसी के साथ मिलकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर वहां एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने हुए हैं। 2 पीडीपी के पार्षद बीजेपी में आपने ले लिए, तो गैंग के देश विरोधी ताकतों को आप अपने यहां मिला लेते हैं, वो देशभक्त हो जाते हैं। मैं बात असल में मुझे बात पूरी करने देंगे। आप हर बार मैं बात पूरी करने से पहले नई बात शुरू करते हैं, मुझे उस पिछली बात रह जाती है। हाँ। मैं बात करके इसका भी जवाब दूंगा आपको, पूरी सब बात का जवाब दूंगा। वहां रोशनी एक्ट के अंतर्गत सबने मिलकर घोटाला किया, भयंकर घोटाला किया, 25,000 करोड़ रुपए का। और ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट का आदेश है जिसके तत्वाधान में वहां पे इंक्वायरी हो रही है। दिक्कत तो यही है कि सबके सब इकट्ठे हो गए कि वो घोटाला जब पकड़ा जाएगा सबको जेल जाना पड़ेगा। जैसे तो जेल में डालिए ना, अगर ये गैंग हैं, ये विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, देश को तोड़ रहे हैं, इनको जेल में डालिए ना। डाले थे ना जेल में, इनको निकाला क्यों? मैंने गैंग की परिभाषा बताई ना, 25,000 करोड़ का घोटाला जिसकी इंक्वायरी अभी हो रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हो रही है। जो लोग अपने देश को लूटे, अपनी धरती को लूटे, 25,000 करोड़। नहीं, गृह मंत्री कह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों की दखल चाहते हैं, तो ये तो राष्ट्र विरोधी लोग हुए ना, इन्हें जेल में डालिए। मैंने कहा ना, जेल में ही थे। और ये गैंग इसलिए है क्योंकि ये सबके सब वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को लूटा और इकट्ठे हो गए हैं। अब ये ग्लोबल गठबंधन बना रहे हैं क्योंकि चाइना से, पाकिस्तान से, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। जैसे वहां पर जाकर इनके नेता सलमान खुर्शीद जाकर घुटने टेकते हैं, मनीशंकर अय्यर जाकर घुटने टेकते हैं पाकिस्तान के आगे। अब जेल में डाल दे मनीशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद को। अब उसकी तफ्तीश होगी। आपने लोगों को लूटा हुआ है, सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह। देखिए, जिस मुल्क में रहते हैं वो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो मुल्क की बीजेपी पार्टी है, इसने सबको होस्ट करके रखा है। शायद ही हम ही देशवासी हैं। बाकी जो भी पार्टीज है हमारे देश में, इस पार्टी को लगता है कि इनको दबाने का तरीका यही है, इनको गैंग बना दिया जाए। ये गैंग एक बदतरीन शब्द है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि जिस गैंग में हमारे उमर साहब होम मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में, और हमारी महबूबा जी एक चीफ मिनिस्टर रही है, और तीन चीफ मिनिस्टर इस गैंग में है। अगर ये गैंग है तो मुल्क में क्या हो रहा है? इस मुल्क ने ये गैंग तो फिर खुद बना दी है। अगर इस मुल्क में मुल्क के नागरिक ही, मुल्क के लोग ही इन गैंगों को बना देते हैं तो हम कहां जाएंगे? हम नहीं, पर आप तिरंगा नहीं फहराएंगे, चीन से दखल की गुहार लगाएंगे, तो ये कौन सा आप देश को मजबूत कर रहे हैं? देखिए, मैं जब गाड़ी से निकलता हूं, हर घंटा आज दिन भर मेरी गाड़ी में तिरंगा लगता है। और आपने सही बात कही शिवराज जी, आपने सही बात कही कि नागपुर में कब से तिरंगा गाड़ा जा रहा है। जिस कश्मीर में 47 से तिरंगा गाड़ा जा रहा है, अगर कोई यहाँ का लीडर कहेगा, महबूबा मुफ्ती कहती है ना, आप तिरंगा नहीं फहराऊंगी जब तक 370 बहाल नहीं हो जाता। देखिए, उसने नहीं कहा, उसने कहा, महबूबा जी ने कहा मैं तिरंगा लहराऊंगी, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है 370 और 35 से, और हमारा जो बेसिक राइट है जो हमारे मुल्क ने रियायत दिया, जिसको दिन दहाड़े आपने खत्म कर दिया इस सरकार ने, और इस सेंटिमेंट के खिलाफ आप देख लेंगे आने जो इलेक्शन हो रहा है हमारे नजीर भाई, आप तो खुद संसद का हिस्सा है, राज्यसभा सांसद हैं, संसद बेईमानी हो गई क्या? संसद में बाकायदा बहुमत से ये
देखिए ये प्रस्ताव पेश किया गया, अनुच्छेद 370 हटाया गया। संविधान हमारा संसद बेईमानी है क्या? देखिए, जिस संसद में मैंने इसके खिलाफ विरोध किया है, आर्टिकल 72 में किसी एमपी ने अपने नागरिक के लिए वो विरोध नहीं किया है। और मैं ही वो आदमी हूं जिस पर बहुत से इल्जाम लगे हैं। जम्मू कश्मीर के जो सांसद है वो ये कर रहे हैं। कंट्री में रहता हूं और मुझे सेकुलर कहना है। मेरे खानदान सेकुलरिज्म के, इसीलिए इस लोग के साथ हमारे खानदान और हमारे लोग रहे हैं। शेख अब्दुल्ला साहब, मैं बुनियादी पॉलिटिकल फैमिली से हूं और मुझे पूरी हर चीज पर नजर है। जैसे सुप्रिया जी कह रही थी, जैसे सब यहाँ के जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हम शायद इस मुल्क के हिस्से नहीं है, या तो वो पाकिस्तान के हिस्से, ये चाइना के हिस्से है। कब तक चलेगा? आने वाले कल में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, जब आपको 20 दिसंबर को नतीजे निकलेंगे, आपको पता चलेगा, आपको जहन में होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग कितने कॉन्शियस है और कश्मीर के लोग मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कितने कॉन्शियस है। हमारे जो चाहते लीडर है यहाँ, हमीद फयाज साहब, हमारे जमात इस्लामी के बहुत बड़े लीडर, जिनको जेलों में रखा है, उनको किसी गलत चीज के साथ कोई वास्ता नहीं है, उनको जेल में बंद रखा है 2 साल से। और 70 साल, 80 साल और 16 साल के बच्चे हमें बंद हैं। अगर देश के सुर में सुर नहीं मिलाया जाएगा तो जेल तो भेजा जाएगा। अगर देश को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। एक मिनट, सुशील पंडित को लाइए स्क्रीन पर। एक मिनट सर, मैं अभी सबको पूरा मौका देता हूं। सुशील पंडित अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आरपी सिंह, जो बात यहां पर नजीर अहमद भी कह रहे हैं, ये दरअसल ये गुपकार गैंग और विदेशी ताकतों से मिले होने का आरोप यकायक आपको इसलिए याद आया क्या कि आप लोग सोच रहे थे, इनपुट ऐसी मिल रही थी कि ये विपक्षी दल जो हैं, अभी अभी बाहर निकले हैं, ये चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ये बहिष्कार कर देंगे। इन्होंने बहिष्कार नहीं किया, ये चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, इसीलिए ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है क्या? देखिए, सच चुपता है और मेरे जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे उनको सच चुप रहा है। अधीर रंजन, मैं उस पर आ रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था, पार्लियामेंट में क्या कहा था, ये तो बायलैटरल है, आप यूनिलैटरल कैसे कर रहे हो 370-35 से, ये तो बायलैटरल इशू आप कैसे कर रहे हो। सर में कांग्रेस कंफ्यूज है। उनके कुछ नेता, अभी थोड़े दिन पहले चिदम्बरम साहब ने क्या बयान दिया, उनके बड़े प्रमुख और शीर्ष नेता हैं वो, उन्होंने क्या बयान दिया था। और जब ये सारी पार्लियामेंट के विरोध कर रहे थे, तब इनके कुछ युवा नेता विरोध कर रहे थे। तो इनका सब लोग कंफ्यूज हैं, उनके कोई लीडरशिप है नहीं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, कांग्रेस की बात हो गई, कांग्रेस से मैं पूछ लूंगा ना सवाल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपको लगा ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार किया नहीं, चुनावी ताल ठोक दी, तो इसलिए अब गैंग बताने लगे, विदेशी ताकतों से मिले होने वाले बताने लगे। 73 साल में पहली बार पंच सरपंच और डीडीसी का चुनाव, पंच सरपंच के चुनाव हुए और डीडीसी का चुनाव होने जा रहे हैं। 73 साल में पहली बार डीडीसी का चुनाव हो रहा है, हुआ नहीं। हम चाहेंगे कि ना, हम तो चाहते हैं जितने लोग भागीदारी करें, डेमोक्रेसी जमीन तक जाए, वहां पर लोकतंत्र नीचे तक जाए और उसके माध्यम से डेवलपमेंट नीचे तक जाए। क्योंकि ये जो 3 परिवार वहां पर है, 3 परिवारों से निकलकर डेमोक्रेसी नीचे जाए। हम तो डेमोक्रेसी हो रही है क्या? आज वही मैं इंडियन एक्सप्रेस, मैं जिस हवाले से ये सवाल पूछ रहा हूं वो सोर्स भी बताते हुए, इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तृत रिपोर्ट छापी है। 25,000 तो आपने अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी बुला लिए और जितने वो उम्मीदवार हैं नामांकन अपना दाखिल करते हैं, उनको आप आइसोलेशन सेंटर्स में ले जाते हैं, आप उनको क्लस्टर अकोमोडेशन में ले जाते हैं, वो प्रचार कर नहीं पा रहे। ये किस तरह का चुनाव है? जो उम्मीदवार है उसको तो ठूस दिया, घर में यहां बैठा रहे, भैया आप नहीं बाहर जाने देंगे आपको। मैं बताता हूं, अगर वहां पे सुरक्षा बल बुलाए जाए तो क्या बुरी बात है। अभी बिहार में जहां चुनाव होते हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल जाते हैं चिंता करने के लिए, बंगाल में, और उम्मीदवारों को क्लस्टर अकोमोडेशन में ठोक दिया जाए। सुधीर, मैं बात तो पूरी करूं, आपके बात की पूरी बात का जवाब दूंगा। बीच में तो आपने कैसे शुरू करी, उसी सिलसिले में जवाब दे रहा हूँ। हाँ, 25,000 के अभी बंगाल में तो और ज्यादा जरूरत पड़े, जिस प्रकार का माहौल वहां पर खराब है बंगाल में, तो जहां जैसी जरूरत है वहां पे लोग भेजे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो लोग उम्मीदवार हैं, अगर उम्मीदवार को चुनाव के दौरान कोई हादसा हो जाए, अच्छा वो प्रचार ही ना करे, उम्मीदवारी किस बात की? मैं बात करूं, पूरी बात करूं सुधीर, आप कमाल होगी सुधीर, ऐसा तो मत करो। हाँ, संदीप है ना मेरा, सुधीर नहीं, वो दूसरे चैनल में। जवाब दे रहा हूं ना, उसका जवाब दे रहा हूं सुधीर, हाथ जोड़ के विनती है, जवाब देने दो।
तो वो 25,000 लोग जो अभी आजकल में पहुंचेंगे, वहां चिंता होगी और सिक्योरिटी की भी चिंता करेंगे और वो प्रचार प्रसार की भी करेंगे। ऐसा नहीं है प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। 9 दिन तो रह गए, वो अपने कमरे में बंद रहे और आप कहते हो भाई, गृह मंत्री कहते हैं सेफ टेरर फ्री जम्मू एंड कश्मीर, सुरक्षित आतंक से मुक्त जम्मू कश्मीर, और आप प्रचार करने नहीं दे रहे उम्मीदवार को, तो कैसे सेफ टेरर फ्री कश्मीर रही? मैं आपको पिछले साल की जगह 40% घटनाएं कम हुई हैं आतंक की। अगर आप चाहो तो ये आप डेटा, सरकारी डेटा, मेरा डेटा नहीं है, निकाल कर चेक करना, परंतु वो अपनी जगह इशू है। जो लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो सेना बल के लोग जा रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इन लोगों को लेकर जाएंगे, सब जाएंगे, क्योंकि वहां पर अच्छा, अभी जब तक सुरक्षा मुहैया ना हो तो एक सेकंड, हसनैन मसूदी साहब जुड़ गए हैं, सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। हसनैन मसूदी, अगर सुरक्षा मुहैया की जा रही है, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं उम्मीदवारों के लिए, आप ताल ठोकते घूम रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे हैं ये किस तरह का चुनाव है, उम्मीदवार बाहर प्रचार नहीं कर सकते। अरे भैया, सुरक्षा तो देंगे ना पहले। संदीप जी आदाब। आदाब। तो पहले में आप देखिए कैसी राजनीति की जा रही है, कैसे देश को गुमराह किया जाता है। जब हम इलेक्शन से दूर रहते हैं किसी कारण, किसी वजह से, जो जायज वजह हमारी नजर में होती है, तो हमें कहा जाता है ये इलेक्शन से दूर रहे किसी और के इशारे पर। और जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, संविधान का एहतराम कर रहे हैं और संविधान की सुपरमेसी की बहाली की जंग लड़ रहे हैं, तो उस वक्त क्या जा रहा है, ये इलेक्शन किसी और के इशारे पर लड़ रहे हैं। अब देखिए कैसे देश को गुमराह किया जाता है। देखिए, पहली बात यह है संदीप जी, आप जानते हैं गुपकार डिक्लेरेशन क्या है। एक ये थी 4 अगस्त को एक गुजारिश थी मरकजी सरकार से कि वो स्पेशल स्टेटस के साथ खिलवाड़ न करे। दूसरी ये थी कि अगर स्पेशल स्टेटस के साथ खिलवाड़ किया जाए तो वो माना जाएगा कि आपने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर के अवाम को, 1.25 करोड़ अवाम पर। और तीसरी बात ये थी हम इकट्ठे होकर इसका हिफाजत करेंगे। तो ये सब आईन का दिया हुआ है, सब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का दिया हुआ है, और सरदार पटेल, पंडित नेहरू। तो चुनाव लड़िए ना हसनैन मसूदी साहब, चुनाव लड़िए। आप आईन का, संविधान का जिक्र कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला आपके अध्यक्ष कहते हैं चीन से गुहार लगाते हैं जी दखल दो। नहीं, चीन क्यों ले आए भैया आप बीच में? संदीप जी, मिस इंटरप्रेट किया गया। हमने कहा कि आपने जो 5 अगस्त के फैसले किए उससे आपने इंटरनेशनलाइज खुद किया मामला। एक भी बात कर रहा है, दूसरा भी बात कर रहा है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर कहा था, गुजारिश की थी कि आप जम्मू कश्मीर सेटल्ड है, इसको अनसेटल ना कीजिए, ये देश के हित में नहीं होगा, ये मुल्क के हित में नहीं होगा। अब देखिए आज की सूरत हाल देखिए, जिस पर मार्केट किया गया था पहले वो गलत थे, और जो एश्योरेंस चीन से दखल देने की बात नहीं की फारूक अब्दुल्ला ने। और अब देखिए ना, उन्होंने किसी की मदद की बात नहीं की। उन्होंने कहा देखिए आपने कैसे किया, कैसे इंटरनेशनलाइज किया। दूसरी बात, इस इंतखाब की बात कीजिए। जब हमने कहा कि हम इकट्ठे होकर एक इंतखाब, अरे भैया आपका नीतीश कुमार जी क्या विरोध नहीं कर रहे थे मोदी जी का? क्या वो नहीं कह रहे थे वो योग्य नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के, और मैं नहीं उनके साथ ज्वाइन करूंगा? क्या आपने हाथ नहीं मिलाए? तो आज हमें ताना दिया जा रहा है आप कैसे इकट्ठे हैं। अरे भाई हम इकट्ठे हो गए जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए, उनको लड़ने के लिए। तो और संविधान के अंदर, यह किसी मुल्क के खिलाफ विधायक नहीं है, यह किसी पार्टी के खिलाफ। ठीक है, आपके इस सवाल का रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं। एक सेकेंड, आरपी सिंह, आप गठबंधन करें, जो हसनैन मसूदी कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात कही है कि बीजेपी सत्ता के लिए गठबंधन करे तो ठीक, दूसरे गठबंधन करे तो वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। ये कौन सा लॉजिक है? मेरे तो सीधा प्रश्न है सुधीर, इनको कृपा कर अब्दुल्ला साहब का वीडियो दिखा दीजिए जिसमें उनका क्या भाषण है, क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट सब सुन लेंगे, तसल्ली हो जाएगी। झूठ बोलकर क्या चलेगा? और तिरंगे के बारे में आप गठबंधन करे तो वो ठीक, दूसरे करे तो वो एंटी नेशनल। वापस बोलूं मैं, क्यों गठबंधन कर रहे हैं, कहां से मदद मांग रहे हैं, ये नहीं दिखता है ना। पाकिस्तान से मदद मांगे ठीक है, चाइना मदद मांगे ठीक है, अमेरिका से इंटरफेरेंस मांगे कांग्रेस ठीक है। कमाल है ये। मतलब इनके नेता कहें नहीं ये बायलैटरल है, यूनिलैटरल नहीं कर सकते आप, तो ठीक। चिदम्बरम के 35A 370 हटाना गलत था, तो ठीक। मतलब इनका वहां का लोकल नेता के हम गुपकर का हिस्सा है, गुपकर सूची जारी करे जिसमें इनके नाम हो, दर्ज हो, इनके कैंडिडेट्स के नाम दर्ज हो, तो ठीक। मतलब कमाल है, हर बात उनकी ठीक। मैं सीधी बात पूछता हूँ, यहाँ जो बैठे आपके PDP के प्रवक्ता और NC के प्रवक्ता, तिरंगे पे मान है या नहीं है? भारत के तिरंगा मेरे हाथ में है, इसको आप सैल्यूट करते हैं या नहीं करते हैं? RSS भी करता है ना, RSS को 52 साल लग गए। RSS से कभी पूछा ये? मैं अभी कह रहा हूं,
कभी आरएसएस का किसी आदमी का बयान सुना, किसी कार्यकर्ता का बयान सुना जिसने मुख्यालय का वो टेक्स्ट करिएगा, मुझे वो तस्वीर भेजिएगा। आरपी सिंह, फिर से याद दिला रहा हूं, आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर्स में पहले 52 साल, आजादी के 52 साल में कब तिरंगा फहराया, वो प्लीज भेजिएगा मुझे तस्वीर, मेरा ज्ञान में वर्धन कीजिएगा। जुड़ करूंगा, पर सुधीर जो मैं बात कर रहा हूं, मैं संदीप हूं, मैं सुधीर नहीं। सर मैं अपॉलॉजिज, मेरी माफी संदीप, मैं माफी चाहता हूं। हाँ। पर जो मैं बात कर रहा हूं बात पूरी होनी चाहिए। क्या कभी आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने कहा कि हम तिरंगे को मान सम्मान नहीं करेंगे, हम तिरंगा हम उठाएंगे नहीं? यहाँ तो ओपन नहीं कह रहे हम तिरंगा उठाएंगे, आपने फहराया नहीं ना। अरे दोस्त, बात तो करने दो पूरी संदीप की। तो वो ओपनली तिरंगे का अपमान करें तो ठीक, उनके साथ कांग्रेस हाथ मिलाए तो ठीक, वो चाइना से खुलकर मदद मांगे, खुलकर कहे नहीं नहीं, इस बारे में मैंने ले लिए कमेंट्स। लेकिन सुप्रिया, आप ही के नेता जो बाइडेन से भी, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं, उनसे 370 पर दबाव बनाने की बात करते हैं, ये तो करती है ना कांग्रेस। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किसको आप कोट कर रहे हैं। किसने जो बाइडेन से मांगा है कि आप 370 बहाल कर दीजिए? बिल्कुल नहीं मांगा गया है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, सीडब्ल्यूसी से ज्यादा ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस पार्टी में दूसरी कोई नहीं है। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। थोड़ा भद्रता दिखाइए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। हाँ, बोलिए। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस पार्टी की सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और उस डिसीजन मेकिंग बॉडी ने एक रेजोल्यूशन लिया था, और हमने कहा था कि 370 को जाना था, वो एक ट्रांजिटरी प्रोविजन था, उसमें तमाम अमेंडमेंट हुए जो काफी डाइल्यूट हो गए। और आज भाजपा जो है छाती पीट पीट के कह रही है लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीदे। अरे सब कुछ भूल जाइए, आपने लोगों को इस हैसियत में ही नहीं छोड़ा है कि लोग दाल रोटी खरीद सके, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने कौन जाएगा, ये तो आपने लोगों का हाल कर दिया है। दूसरा, क्योंकि तिरंगे पे इतनी बहस हो गई, तो मैं छोटी सी बात आरपी सिंह जी के ज्ञानवर्धन के लिए यहां पे बता देती हूं कि आरएसएस का माउथपीस ऑब्जर्वर था, और उस ऑब्जर्वर ने कहा था क्योंकि तिरंगे में 3 रंग हैं तो वो ईवल है, वो उसको ईवल बताया गया था, इसलिए वो तिरंगे को नहीं फैलाते थे और कहते थे ये गलत तिरंगे है और हम तिरंगे को नहीं मानते क्योंकि ये ईवल है, इसमें 3 कलर है, फलाना ढिमकाना। ये ऑब्जर्वर ने कहा था, ये हमारा कहना नहीं है आरपी सिंह जी। तो परेड परूड की बात में करिएगा, जो असलियत है उससे मत भागिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश की मुख्य धारा में आने का सबसे बड़ा तरीका होता है लोकतांत्रिक चुनाव। चुनाव आयोग एक चुनाव करा रहा है, लोकल बॉडीज लेवल का चुनाव है, उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना फेथ दिखा रहे हैं लोकतंत्र में। उनको कैसे आप नहीं करने दे रहे? उनको क्यों आप नजरबंद कर रहे हैं? क्यों उनको दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है? आपके स्टार कैंपेनर जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, वहां के उम्मीदवार कैंपेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये चुनाव से पहले एक सेकेंड, कश्मीरी एक्टिविस्ट मिसगर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मिसगर साहब, ये चुनाव को लेकर ताल ठोकी जा रही है, गुपकार गैंग बताया जा रहा है, एंटी नेशनल, देश प्रेम, देशद्रोह की बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ चुनाव की हैं या दरअसल जो बयानबाजी आ रही है गुपकार गठबंधन के नेताओं की ओर से, आप पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट हो जाएंगे, कश्मीर से दखल की मांग करेंगे, तो ये कितना देश को मजबूत करने वाले बयान हैं? देखिए संदीप जी, हमारी राजनीति, इस मुल्क की राजनीति इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि जो आम सिटीजन है, जो आम नागरिक है, उसके दिमाग में खाली भय पैदा हो रहा है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा समय ले लूंगा एक बात कहने के लिए कि हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण चेयर है हमारे मुल्क की, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं गुपकार गैंग है, इन्होंने ग्लोबल किया मसले। मैं भी मानता हूं क्योंकि हमारे अमित शाह जी ने कहा, लेकिन मुझे आप बताएं जम्मू कश्मीर मसले को इंटरनेशनल किसने किया? पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, बाद में किसने किया? बाद में मोदी जी ने किया, जब फॉरेन डेलीगेशंस को, फॉरेन पार्लियामेंटेरियंस को आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल कश्मीर लाया। किन्होंने इंटरनेशनल किया? किन पे सवाल होना चाहिए? सवाल उन पे होना चाहिए जो गवर्नमेंट इन डिस्पेंसेशन है, या सवाल उन पे होना चाहिए जो कल तक जेलों में बंद थे? अगर आज गुपकार, ऑल्दो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं,
अगर वो आज इस बैनर के नीचे, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे वो हिस्सा ले रहे हैं उस इलेक्शन में, जिसकी आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जरूरत नहीं थी क्योंकि हालात वायबल नहीं है। हालात वायबल होते तो हम आज का ये दिन नहीं देखते। अब हम आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? पिछले 30 साल से ये वाकये होते आ रहे हैं। ठीक है, फेयर पॉइंट है। आई रन आउट ऑफ टाइम मिस्कर भाई, मैं थोड़ा और वक्त देता आपको, थोड़ा आप देर से भी जुड़े थे। तो चुनाव हो रहे हैं, पहला राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोसेस पिछले साल 5 अगस्त के बाद शुरू हो रहा है, लेकिन राजनीति भी हावी है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं, ये अलगाववाद की राजनीति वोट काटने के लिए है, वोट बटोरने के लिए है, या दरअसल जो ये गुपकार गठबंधन है, मैं गैंग नहीं कहूंगा इसे, गृह मंत्री कह रहे हैं, उनके पास जानकारी होगी, ये गठबंधन दरअसल फिरका परस्त ताकतों को क्या मजबूत भी कर रहा है। ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।